अभी तो बात हम लोग कर रहे थे, यहाँ बच्चे कर रहे थे सिर्फ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की, लेकिन उससे नहीं अब होगा। अब प्रधानमंत्री को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो बीजेपी खत्म हो जाएगी, इस देश से कहीं नहीं रह जाएगी। और ये पटना जैसे शहरों में सड़कों पर देखा जा रहा है। तो हम लोग फूल माला गुलदस्ता लेके गेट पर खड़े थे, उसमें से ये लोग करीब 40 से 50 की संख्या में अफीमची को अफीम खिला के और कुछ लोगों को भांग धतूरा के एक साथ मिला के पिला के और उन लोगों को लाठी उठी दे करके आए थे। कुटाई हो रही है कहीं कहीं, ये कांग्रेस नहीं कर रही है, जनता, सामान्य जनता कूट रही है और आगे भी कूटते रहेगी। गडकरी जी भी कह रहे हैं, वो जो देश के हर वाहन को खराब किए हैं उनका भी हिसाब होगा। तरह से घपले किए जा रहे हैं और सरकार जानबूझकर के पैसे कमाने के लिए कर रही है। ये सृष्टि जी, इस देश में सरकार के नेतृत्व में, सरकार के जो उच्च पदों पर बैठे हुए हैं उनके नेतृत्व में ये भ्रष्टाचार चल रहा है। तो कैसे माना जाए कि ये पुलिस है? सरकार कहीं न कहीं प्राइवेट एजेंसियों से मिल करके और बेरहमी से स्टूडेंट को, गर्ल्स को, स्टूडेंट को, सबको पीटने का काम कर रहे थे। ये लोग कहता है अपने आप को सनातनी, लेकिन कहीं आप सुने हैं दुनिया में कि सनातनी इस तरह से क्रूरता करते? ये सृष्टि जी, इस देश में सरकार के नेतृत्व में, सरकार के जो उच्च पदों पर बैठे हुए हैं उनके नेतृत्व में ये भ्रष्टाचार चल रहा है और सरकार बचने नहीं जा रही है। पहले अगर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो जाता, उसके बाद लाइन लगा हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान का होगा, नितिन गडकरी का होगा, हरदेव पुरी का होगा, अंत में प्रधानमंत्री जी का देना पड़ेगा। इसलिए कहा गया है ना कि घाट घाट पर कपड़ा बदले, कोस कोस पर बानी, हर प्रदेश में लंबा फेंके, मोदी है वो प्राणी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो है अभी जो छात्र है, जेनजी है, वो चर्चा में आ गए हैं। क्यों चर्चा में आए हैं? पेपर लीक को लेकर। सरकार पहले हल्के में ले रही थी इस पेपर लीक को लेकर, लेकिन अब जेनजी लोगों का जो हौसला है, जो पावर है, वो सरकार को समझ में आ रही है, लोगों को समझ में आ रही है और अब चर्चा का विषय भी यही बनी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। आपको बता दें कि अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के दो दिग्गज साथी, सत्येंद्र कुमार सर जो कि पेशे से एडवोकेट भी हैं और अरुण पाठक सर हैं जो कि बहुत पुराने कांग्रेस के साथी हैं। और अब इनसे जानेंगे कि 22 तारीख को जो बिहार में छात्रों का आंदोलन जो था वो इतना ज्यादा हिंसक हो गया और उसके बाद जो कांग्रेस के आश्रम है, सदाकत आश्रम, उसके बाहर भी बहुत चीजें हुई। आइए इन्हीं से जानते हैं विस्तार में कि क्या कुछ हुआ था, पूरा मामला क्या था और इस पर इनकी क्या राय है। सर, क्या हुआ था? देखिए, जिला प्रशासन से हम लोगों को इनपुट आया कि कुछ भाजपा के बड़े नेता, छोटे नेता आने वाले हैं पार्टी के ऑफिस का घेराव करने। तो हम लोग विचार किए कि चलिए, तो राजनीतिक संस्कृति है, अगर वो लोग विरोध दर्ज करने आ रहे हैं तो हम लोग फूल माला गुलदस्ता लेके गेट पर खड़े थे। लेकिन बाद में पता चला, जब जैसे लोग आए, वो लोग लाठी डंडा, ढेला, ईंटा, छड़ का इस्तेमाल शुरू कर दिए। मतलब वो लोग पहले किए? हाँ, फर्स्ट में आते आते, जबकि हम लोग फूल लेके खड़े थे। देखिए, हम लोग को जो इनपुट मिला तो उसमें मिला कि उसमें से ये लोग करीब 40 से 50 की संख्या में अफीमची को अफीम खिला के और कुछ लोगों को भांग धतूरा के एक साथ मिला के पिला के और उन लोगों को लाठी उठी दे करके आए थे, जिसमें मंगल पांडे जी भी पीछे थे। हाँ, बड़े बड़े नेता थे। और उन लोग हुआ क्या कि वो लोग आया तो हम लोग तो फूल माला लेके, अहिंसा वाले पार्टी हैं, गांधी जी की पार्टी हैं, हम लोग अपना ही लोग को फूल वूल रख के ढेला चला रहा है, अंदर चले गए। तो जो भांग और धतूर खाया था, जो अफीम खाया था, उन लोग को तो दिमाग दे दिया गया था मारना है, तो इन्हीं लोगों को पीट दिया। उनका लाठी उनका सर। मतलब कि आप लोग कोई थे ही नहीं, वही लोग आपस में लड़ाई कर रहे? अपने में वही जो भांग धतूरा खाए थे, जो अफीम खाए थे, इन लोगों को पीटना शुरू किया। किसी का कपार फटा, किसी का हाथ टूटा, किसी का कुछ हुआ। उसमें कांग्रेस में हम लोग कहीं थे ही नहीं और कांग्रेस का लेना था नहीं।
भाई हम लोग तो गांधी जी की पार्टी के लोग हैं। अब गांधी जी के सिद्धांत को मानते हैं तो हम लोग वैसे भी फूल माला लेके खड़े थे कि आपके कार्यालय के बाहर ही हंगामा हो गया, आप लोग थे ही नहीं। ना, हम लोग अंदर चले गए कि अब तो अपने मारपीट कर रहा है लोग, तो हम लोग क्या जरूरत है। तो सुरक्षा लेकर अभी बैठे हैं सर, मारे होंगे तब ना डर है। ने प्रशासन कहा कि आप सुरक्षा ले लीजिए, जी तो हम लोग कहें कि ये आपकी जिम्मेवारी है, जिला प्रशासन आप चला रहे हैं, एसपी साहब, डीएम साहब, ये लोग सब फोर्स डिप्लाई कर दिए हैं वहाँ, जी फोर्स महिला पुरुष सब वहाँ बैठा हुआ है, जी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो आ जा रहे हैं ऑफिस में। सर, लेकिन बिहार में तो छात्र अपना मांग रखने के लिए जो है वो ये आंदोलन किए थे। यहाँ राजनीतिक दल अपना ही खिचड़ी पका ली, अपने ही भिड़ गई, अपना ही लाइमलाइट बटोर ली। ये लोग गुस्सा में, भाजपा के लोग से पब्लिक इतना गुस्सा में है, छात्र इतना गुस्सा में है कि देखिए उस दिन एजिटेशन जो हुआ तो जो भाजपा के गाड़ी में झंडा लगा हुआ देखा, लड़के सब पिटना शुरू कर, उसमें कांग्रेस को नहीं था। लड़के जो छात्र छात्राएं थी वो लोग झुक करके शीशा फोड़ दी, कुछ कर दी, गाड़ी तोड़ी। भाजपा के लोग काफ़ी डरे हुए, ये लोग अपने को प्रोटेस्ट करने के लिए, अपना डर समाप्त करने के लिए कांग्रेस कार्यालय पर हमला बोला। जी तो ये तो अनीति बात है। अब भाजपा को बहुत ज़्यादा अहंकार है, देश भर में अहंकार है। अहंकार के चलते देखिए लोकतंत्र में होता क्या है, हम लोग के टाइम में अन्ना आंदोलन हुआ तो अन्ना जी को हम लोग के प्रतिनिधि, हम लोग के बड़े नेता, छोटे नेता सब लोग जाके हम लोग मनाते थे, पूछते थे क्या आपको कष्ट है, और कष्ट वो बताए, उनको समाप्त कराया गया। तो तरीका यही है लोकतंत्र का कि आप जब अनशन पर बैठे हैं बांगचुंग या छात्र सब, तो सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, जाना चाहिए और वहाँ पर जा कर के उन लोगों की समस्या जानकारी लेनी चाहिए। अब ये आंदोलन उग्र हो चुका है, पूरे देश में इसका असर है और सरकार बचने नहीं जा रही है। पहले अगर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो जाता, उसके बाद लाइन लगा हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान का होगा, नितिन गडकरी का होगा, हरदेव पुरी का होगा, अंत में प्रधानमंत्री जी का देना पड़ेगा। ये तो डर है प्रधानमंत्री को, इसलिए ये लोग से इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं। ये पहले इस्तीफा हो जाना चाहिए था। आधी रात में प्रधानमंत्री वीडियो भी डालते हैं इंस्टाग्राम पे, हेलो फ्रेंड्स। वो तो एक प्रकार का टेली प्रमोटर वाले नेता हैं। लेकिन देख के तो लग रहा था सर कि फोन से वीडियो बनाया हुआ है। नहीं, वो टेली प्रमोटर देख करके बोलते हैं, अकल तो है नहीं, चौथी फेल हैं, और पूरे देश को, बच्चों को जाहिल बना देना चाहते हैं। और एजुकेटेड आदमी होता है, पढ़ा लिखा आदमी है, तो हम लोग अपने बाल बच्चे को पढ़ाते हैं, अपने भी क्लास लेते हैं, हम अपना पोता को अपने भी पढ़ाते हैं, क्योंकि ज्ञान है, पढ़े लिखे हैं। मोदी जी चौथी फेल हैं, उनको बोलने तक नहीं आता है, अहंकार बहुत ज़्यादा है। वो अपने सिर्फ ये कपड़े पर ध्यान देते हैं और डेंटिंग पेंटिंग चेहरे का, रोज़ क्या क्या मसाज होता है वो तो हम जानते भी नहीं, हम तो आज तक लगे भी नहीं किए कुछ हो। तो पानी से मुंह धो लेते हैं। राहुल गांधी भी कुछ नहीं लगाते हैं, पानी से मुंह धो लेते हैं, हम भी वही करते हैं। हम लोगों को कोई आता नहीं है। राजीव गांधी थे, एक मोटा कुर्ता, हम मोटा पैजामा पहनते थे, कभी उनको ये नहीं देखिए कि बहुत ज़्यादा इनके तरह 10 लाख करोड़ का सूट पहने, कभी नहीं देखिएगा। श्रीमती इंदिरा गांधी को भी आप नहीं देखे होंगी कभी बहुत हाई फाई साड़ी पहने, एक साधारण सूती साड़ी पहनती थी। ये संस्कार है हम लोगों का, ये हम लोग में है, हम लोग ऐसा किए हैं। लेकिन मोदी जी में इतना अहंकार है कि वो 5 लाख रुपया मैंने सप्ताह में केवल अपने चेहरे का डेंट पेंट करते हैं, और सूट तो हर घंटे बदलते हैं। इसीलिए कहा गया है ना कि घाट घाट पर कपड़ा बदले, कोस कोस पर बानी, हर प्रदेश में लंबा फेंके, मोदी है वो प्राणी। अब ये एजिटेशन रुकने वाला नहीं है, देश में परिवर्तन की लहर चलेगी, चल चुका है, और भाजपा के लोग बहुत डरे हुए हैं। इन लोगों की कुटाई हो रही है कहीं कहीं, ये कांग्रेस नहीं कर रही है, जनता, सामान्य जनता कूट रही है और आगे भी कूटते रहेगी। इन लोग की हिम्मत नहीं है निकलने का। हम लोग तो वर्कर हैं, पार्टी के साथ दे देते हैं कूटने में। कूटे तो हम लोग देखते हैं, बचाना कोशिश करते हैं, लेकिन तो मोह है, हम ही कुटा जाएंगे तो क्या होगा।
इसलिए बचाने का प्रयास कम करना चाहिए अपने बच के। जी। तो ये लोग कुटा रहे हैं, कुटाएंगे और आगे भी कुटाते रहें। यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है, ये परिवर्तन का आंदोलन होगा। और आप ही के माध्यम से मैंने 3 बार कहा हूँ कि देश मिड टर्म पोल में जाएगा। ये शुरुआत हो चुका, अब देश में मिड टर्म पोल होगा, मोदी जी विदाई होगी और ये लोग भागेंगे विदेश। देश में भी लोग नहीं रहेंगे। जिस तरह से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जी को यहाँ बिरयानी खिलाए, तो ये अपना अगला भविष्य देख चुके हैं। ये भी वहाँ जाके बिरयानी खाएंगे। तो लेकिन अब वो सरकार जब हम लोग की आएगी तो बिरयानी भी नहीं खाने देंगे। वो जहाँ व्यवस्था है वहीं खिलावेंगे और वहीं रखेंगे। थोड़ा दिन इंतजार कर ले। गडकरी जी भी कह रहे हैं, वो जो देश के हर वाहन को ख़राब किए हैं उनका भी हिसाब होगा। अमित शाह तड़ीपार हैं, इनका भी हिसाब होगा। और धर्मेंद्र प्रधान जी का तो होगा ही होगा, साथ में मोदी जी का भी होगा और पूरी भाजपा की होगी। उस समय हम लोग खोज लेंगे कि आप कौन सा चढ़ावा चोरी से अपना महल बनाए थे। पार्टी का 5 स्टार ऑफिस और आरएसएस का 5 स्टार ऑफिस जो बनाए हैं, वो सब हिसाब होगा। यहीं स्वर्ग है, यहीं नर्क है। इसलिए इंसान को जो सत्ता चलाते हैं उनको संयमित रहना चाहिए, अहंकार नहीं पालना चाहिए। ये पूरी भाजपा, पूरा आरएसएस, ये लोग अहंकारियों का जमात है। अहंकार किस पर है? अंडानी अंबानी। उसका परिणाम क्या हुआ देखिए, परमाणु संयंत्र की कितनी फाइलें गायब हो गई है, जो अति गोपनीय है, जो देश के लिए सुरक्षा पर खतरा हो सकता है, वो भी जाएंगे। वो ही बचने नहीं जा रहे हैं। अब देश की जनता जाग चुकी है, इन लोगों की विदाई तय है। मिड टर्म पोल होगा, 29 से पहले होगा। तो सर, ऐसे में अभी जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? केंद्र में दिल्ली पुलिस ने किस तरीके से बर्बरतापूर्ण जो है वो काम किया उनके साथ? देखिए सृष्टि जी, दुनिया में कहीं भी देखा गया है कोई भी आंदोलन, जब छात्र उसमें शामिल होते हैं तो कारगर होता है, इफ़ेक्टिव होता है। भारत में भी 74 का स्टूडेंट मूवमेंट जो था, इमरजेंसी के खिलाफ था, कोई स्टूडेंट के खिलाफ था सो नहीं। कोई ऐसी घटना जो स्टूडेंट के विरुद्ध हो और उस पे आंदोलन खड़ा हुआ, वो बात नहीं था। ये पहली बार है जो इस देश का स्टूडेंट, छात्र अपने समस्याओं से जूझ रहा है और उस पर आंदोलन कर रहा है। ये गौर करने की बात है। ये अपने लिए उनका आंदोलन है, तो ये रुकेगा नहीं। और ये सरकार जैसे दूसरे आंदोलनों को कुचलते रही है, जैसे किसान आंदोलन कील बिछा दिया रोड पे, वैसे ही ये चाहती है कि बर्बरतापूर्वक, क्रूरता के साथ इसको कुचल दें। लेकिन ये होने वाला नहीं है। अब देखिए दिल्ली में 20 तारीख को जो हुआ, जंतर मंतर से संसद मार्ग के रास्ते में, पता नहीं पुलिस का जो भी वर्दी पहने हुए थे वो पुलिस थे कि नहीं थे, ये कहना मुश्किल है। चूंकि किसी के ऊपर वर्दी पर नेम प्लेट नहीं था, तो कैसे माना जाए कि ये पुलिस है? सरकार कहीं न कहीं प्राइवेट एजेंसियों से मिल करके और बेरहमी से स्टूडेंट को, गर्ल्स को, स्टूडेंट को, सबको पीटने का काम कर रहे थे। उसमें ऐसे भी लोग थे जो वर्दी भी नहीं पहने हुए थे, तो उनको क्या माना जाए? और उनके लाठी में, उनके डंडे में कील ठोका हुआ था और उससे मार रहे थे इतनी बर्बरता से। पर मुझे तो लगता है कि कोई हिंदू इस तरह से काम नहीं कर सकता है। वही कर सकता है जो कोई भी धर्म नहीं मानता हो, जो धार्मिक न हो। ये लोग कहता है अपने आप को सनातनी, लेकिन कहीं आप सुने हैं दुनिया में कि सनातनी इस तरह से क्रूरता करते हैं? और उन निरपराध बच्चों पर, वो बच्चे क्या कर रहे थे? यही ना कह रहे थे कि हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं और तुम्हारा लगातार, भाई ऐसा नहीं कि एक बार हुआ हो, ये वर्षों वर्ष से, 10 साल से लगातार ये घटनाएं घट रही है।
और एक बात तो और है बड़ी संदेहास्पद जो हाल में आई है। सीबीआई इंक्वायरी कर रही थी बिहार में, संजीव मुखिया नाम का एक व्यक्ति अभियुक्त था, बरी हो गया। तो ये लीक की बात तो हो रही है, अनियमितता तो हो रही है, कौन कर रहा है? जब संजीव मुखिया के माध्यम से नहीं हो रहा है तो किसके माध्यम से हो रहा है? सीबीआई कह रहा है कि वो नहीं कर रहा है, फिर कौन कर रहा है? हमें जो मालूम हुआ है, जो बातें छन करके आ रही है, ये सरकार खुद करवा रही है। ये सरकार एनटीए जैसे ऑर्गेनाइजेशन को, जिसने आज तक जितने भी एग्जाम करवाए कोई भी फेयर एग्जाम नहीं हुआ, तो पैसे कमाने के लिए ये सरकार, सुनने में जो आ रहा है, जानबूझ करके करवाती है। ये क्या करती है कि एग्जाम कंडक्ट करने में 10,000 लोगों को टारगेट करती है, उन 10,000 लोगों से पैसे लेती है, 1-1 करोड़ रुपया, 90-90 लाख रुपया, 80-80 लाख रुपया, 75 लाख रुपया, उन जो इस देश में ब्लैक मनी रखे हुए हैं अधिकारी, जो नौकरी पेशा लोग हैं जिनके पास ब्लैक मनी है, तो वे चाहते हैं कि इस ब्लैक मनी का सदुपयोग हम अपने बच्चों के पढ़ाई में करें। उनको दे रहे हैं पैसे और उनके बच्चे का रिजल्ट इस प्रकार से निकाला जा रहा है ताकि उनका सरकारी कॉलेजों में हो जाए, 10 लाख में वो डॉक्टर बनकर निकल जाए। जो व्यापारी हैं बड़े बड़े, वो तो प्राइवेट कॉलेजों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। अब यहां ये है जो मीडियम क्लास के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मेरिटोरियस हैं, वो पिछड़ रहे हैं। चूंकि न पैसे दे करके वहां बड़े प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं और न उनका मेरिट, चूंकि उनका दबा दिया जा रहा है, सरकारी कॉलेजों में हो रहा है। हो क्या रहा है कि वो लिख तो रहे हैं बहुत बढ़िया, लेकिन एनटीए वहां बैठ करके और उन्हीं के कॉपी को हेरा फेरी करके जो पैसे दे रहे हैं उनके कॉपी को उसमें डाल दे रहा है। भाई देखने, अभी रीनीट में हुआ है, एक लड़की ओमार निकाली, 3 बार निकाली, 2 बार में उसका आया 609 नंबर। ये घर से तो नहीं बना दिया, उसके वेबसाइट पर है, उस वेबसाइट से निकाली वो। एक में आया 169, भाई 2 में आया 609, अलग अलग टाइमों में निकाली। एक में 169 क्यों आया? और रिजल्ट का जो मार्कशीट था उसमें उसको मिला है 540। तो इस तरह से घपले किए जा रहे हैं और सरकार जानबूझ करके पैसे कमाने के लिए कर रही है और अपने भ्रष्ट अधिकारियों को ऑब्लाइज करने के लिए और उनके थ्रू कमाने के लिए। ये बड़ी साजिश है। तो स्वाभाविक है जो मेरिटोरियस इस देश के बच्चे हैं, जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उनके अंदर उबाल आना है। आखिर क्यों नहीं हो रहा है? और ये सिर्फ एक एग्जाम में नहीं है, जितने एग्जाम है, नौकरी के एग्जाम है, उसमें अच्छे जगहों पर एडमिशन के लिए है, उसमें बताइए सीबीएसई के एग्जाम में रीटोटलिंग करने के लिए बच्चे दिए। अब तो बच्चे हैक करके और उनके वेबसाइट सब सारा चीज दिखा दे रहे हैं कि कैसे अनियमितता हो रहा है। उनके नंबर बढ़ भी रहे हैं। उरी नीट में जो लड़की आई है उसके कॉपी पर सिग्नेचर जो है इन्विजिलेटर का, एक बार में है 1:30 बजे, दूसरी बार जो ओएमआर कॉपी निकालती है उसमें है 2 बजे। अरे भाई, तो एक बार इन्विजिलेटर किया ना, टाइम तो एक ही ना होगा, वो 2 क्यों है? इसलिए कि किसी और का यहां से करते गया, दूसरे में और गया, वही इन्विजिलेटर दूसरे में जाते जाते 2 बज सकता है, उसकी कॉपी आ गई। कहना कि हेरा फेरी कॉपियों की बदली हो रही है। उसका जो 609 नंबर आया होगा वो किसी और में चला गया, दूसरे किसी का 540 नंबर आया, इसको कर दिया। पैसे देने वाले का 609 चला गया होगा, इसी का नंबर। तो ये सृष्टि जी, इस देश में सरकार के नेतृत्व में, सरकार के जो उच्च पदों पर बैठे हुए हैं उनके नेतृत्व में ये भ्रष्टाचार चल रहा है।
जैसे देखिए अब पेट्रोलियम में बात हो रही है इथेनॉल देने की। भाई 12 रुपये लीटर अगर इथेनॉल उसमें डाल रहे हैं आप, हम मान लेते हैं 20% ही डालते हैं, लेकिन उस 12 रुपये लीटर वाले का भी तो आप पैसे ले रहे हैं 113 रुपये लीटर बिहार में। आप कहां 12 का 15 रुपये लीटर आप कर रहे हैं, उतना करते ना तो एक तरह से 1 लीटर का कीमत तो यहां 143 रुपया हो रहा है, 113 न होकर के 143 रुपया हो रहा है। तो इस तरह से खून चूसने का, रावण जैसे खून चूसता था वैसे ये सरकार जो है इस देश के आम नागरिकों का खून चूसने का काम कर रही है। अब तो स्थिति ये है कि अगर कमाएगा कोई तो खाने का पैसा पहले छोड़ करके इनको देने का ही पैसा रखेगा, भूखे रहना पड़ेगा, ये हाल है। और ये कर क्या रहे हैं उन पैसों से? एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहीं कुछ नहीं हुआ इस देश में। भाई प्रधानमंत्री को हवाई जहाज से घूमने के लिए एयरलाइंस बिक गया भारत का। अब देखिए व्यापार यहां नशा का हो रहा है, एक ही पोर्ट पे नशा का व्यापारी पकड़ाता है, अडानी जी के पोर्ट पे गुजरात में। क्यों? और क्यों उनको कुछ नहीं हो रहा है? पूरा बॉलीवुड को तबाह कर दिया, 50 ग्राम गांजा मिला एक जहाज पर तो, और यहां टनों टन मिल रहा है, हजारों लाखों करोड़ का मिल रहा है नशा, आप देश भर में फैलवा रहे हैं। तो इस तरह से ये सरकार जानबूझ करके पैसे धन में कमाने में इतनी पागल हो गई है कि कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। और इस देश के बच्चे, नौजवान, चूंकि पिछले 10 वर्षों में 152 पेपर लीक्स हुए हैं। अब सृष्टि जी एक मेरे नजर से आया है, 2019 में बिहार में एडवर्टीजमेंट हुआ दरोगा परीक्षा के लिए, भर्ती के लिए। उसमें हजारों ऐसे लड़के हैं, कोविड का जमाना था, उन लोगों ने दिया कि बीमार हैं, टाइम फ्रेम जो है फिजिकल टेस्ट का उसको लास्ट में हम लोगों को कर दीजिए। मान लिया एडमिट कार्ड इशू कर दिया, 23 मार्च से 12 अप्रैल तक था, तो बढ़ा दिया कि हाँ 11 अप्रैल के आपका होगा। अब बीच में 6 अप्रैल को ही कैंसिल कर दिया। अब हजारों ऐसे लड़के हैं जो कंपीट किए हुए थे रिटेन, उनको केवल फिजिकल टेस्ट जो पास होना था वो देना था और उसका गैप कर दिया। तो जो कम नंबर था उसमें भी सिलेक्शन लोगों का कर लिया, कहीं कम हो गया। आज तक नहीं, कोर्ट में केस है, आज तक वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। आज 2026 है, 2019 के मामले में 21 में रिजल्ट निकाल दिया, 22 में रिजल्ट निकाल दिया, कोर्ट केस होने के बावजूद निकाल दिया। तो देश भर में इसी तरह से ये लोग कर रहे हैं, सारे चीजों को व्यापारिक तरीके से देख रहे हैं और व्यापार कर रहे हैं। हम कह रहे थे कि वो जो चल रहा है इथेनॉल का, क्यों इथेनॉल मिला रहे हैं? जब आप पूरे पेट्रोल का कीमत ले रहे हैं नागरिकों से, तो इथेनॉल क्यों मिला रहे हैं? ये लूटने के लिए ही ना। और ये इसलिए कर रहे हैं कि आने वाले समय में अमेरिका से, चूंकि वहां इथेनॉल पैदा होता है मक्का से, तो आप वहां से खरीदिएगा, उसके साथ व्यापारिक समझौता आपने कृषि से रिलेटेड किया है, जिसमें एक ये भी रहेगा। इसलिए मजबूरीवश आप मिला रहे हैं, उस चीज को मानने के लिए आज से ही प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, लेकिन ये कारगर नहीं होगा। इसलिए कि इस देश के नौजवान और विद्यार्थी जो अब तक देश के लिए लड़ते रहे, कॉज को, दूसरे किसी की बातों को लेकर के लड़ते रहे, आज अपने चीजों के लिए वो लड़ रहे हैं और अंतिम क्षणों तक लड़ेंगे, दूर दूर तक लड़ेंगे। और तमाम उनके गार्जियन परिवार को उनके लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा। अब बताइए, नीट का एग्जाम केवल क्या दूसरे पार्टी के लोग के ही बच्चे देते हैं कि बीजेपी वाले भी, चाहे एनडीए के भी जो हैं, वो बच्चे भी देते हैं, साधारण तबके के?
जो पैसा नहीं दे सकते हैं, जो ब्लैक मनी जिनके पास नहीं है, तो ये तो अपने पार्टी का भी नहीं है, अपने धर्म का भी नहीं है जिसकी बात करता है। क्योंकि धर्म का भी रहता तो रोज राम जी को लूटता नहीं। ये लोग डकैती किया। नृपेंद्र मिश्रा जी ने कहा कि डकैती हुआ है, यानी 5-10 मिल करके और सबके सामने सब उठा करके ले गया। और न चाहते हुए भर में भी वो लोग रोक नहीं पाए। तो इस तरह से ये सरकार डकैती कर रही है। फिर अभी जो बनाया वहाँ जनरल सेक्रेटरी ये चंपत राय को हटा करके एक 420 का जिस पर केस है, एक पब्लिक PSU में था वो आदमी चेयरमैन, उसको बनाया गया है जनरल सेक्रेटरी। 420 का जिस पर केस है। तो ये सरकार कंप्लीट रूप से जन भावना के खिलाफ, आम जनता की बात छोड़ करके अपने व्यापारिक मित्रों के लिए, जैसे ठीक कहा परमाणु संयंत्र में जो है 19,000 से ज्यादा फाइल गायब है। और ये किसके जिम्मे है? वहां पार्टनर किसको बनाए हुए हैं? अनिल अंबानी को, जो दुनिया के कोर्ट में कहता है कि हम दिवालिया हैं, अपने पत्नी के गहना बेच करके हम भोजन चला रहे हैं अपना। जिसने राफेल में डसाल कंपनी का पार्टनर बनाया था मोदी जी ने, और फिर छोड़ के भागना पड़ा क्योंकि बैंक का इतना पैसा था कि 600 करोड़ रुपया दिया, बैंक ने जब्त कर लिया। फिर 49,000 करोड़ भारत सरकार ने माफ किया अनिल अंबानी के। तो ऐसे ऐसे भ्रष्ट व्यापारियों के साथ इनका है और उनके माध्यम से इस देश को लूटने का काम कर रहे हैं। तो ये गुस्सा तो लाजमी है। और AI के जमाने में, आज के डेट में सबके पास ये सारे इंफॉर्मेशन है। रिजिजू और मोदी जी इंफॉर्मेशन देश को देंगे, उसी से लोग नहीं जानेगा। तमाम लोग जान रहा है और वो दिन दूर नहीं है कि इनके सारे साथी जो हैं NDA गठबंधन के, वो मजबूरन उनको छोड़ना पड़ेगा। इनके दल के भी लोग हैं, उनको नेतृत्व बदलना पड़ेगा। अभी तो बात हम लोग कर रहे थे, यहां बच्चे कर रहे थे सिर्फ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की, लेकिन उससे नहीं अब होगा। अब प्रधानमंत्री को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो बीजेपी खत्म हो जाएगी, इस देश से कहीं नहीं रह जाएगी। और ये पटना जैसे शहरों में सड़कों पर देखा जा रहा है, पटना ही नहीं पूरे देश में आज के डेट में, कल 800 से ज़्यादा शहरों में एजिटेशन हुआ इस देश में। तो ये रुकने वाला नहीं है। 74 से एजिटेशन चला था, 77 में जाके परिणाम आया था। इसका तो परिणाम ये 2-4 महीने में आ जाएंगे। ये जुलाई समाप्त होने वाला है, अगला महीना इस देश में अगस्त क्रांति का महीना है। ये क्रांति हो करके रहेगा और ये लोग कहीं चलने लायक नहीं रहेंगे, ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। क्योंकि हनुमान जी इस देश में अमर हैं। जो हिंदू मैथोलॉजी में विश्वास करते हैं, हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं, जो सनातन धर्म में विश्वास करते हैं, वो इसमें भी विश्वास करते हैं कि हनुमान जी जिंदा हैं। और उनके आराध्य के घर को लूट लिया गया, तो इस पाप की सजा तो हनुमान जी देंगे ही। रावण बहुत बड़ा प्रतापी राजा था, बहुत ताकतवर था, उसको सजा मिली, इन पापियों को भी मिलेगा। वो दिन दूर नहीं है और इन छात्रों के माध्यम से ही मिलेगा। और हनुमान जी की शक्ति उसमें शामिल रहेगी, निश्चित तौर पे मिलेगा। क्या है कि ये लोग कुकर्म पर कुकर्म करते जा रहा है। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आगे आगे हनुमान जी को नचाया अभी लखनऊ में। तो ये लगातार कुकर्म कर रहे हैं, इसका परिणाम तो इनको भुगतना पड़ेगा और ज्यादा दिन नहीं है। और ये पटना से, चूंकि बिहार क्रांति का ऐतिहासिक जगह रहा है, जंतर मंतर तो हुआ, लेकिन इसको गति सबसे ज्यादा बिहार देगा। और चुनावी राजनीति में भी इनकी ये दुर्दशा होगी और ये पटना से इसकी शुरुआत होगी। 30 जुलाई को ये पूरा हो जाएगा और 3 अगस्त को इसका सामने परिणाम आ जाएगा। ये दिखाई देगा पूरे देश को कि बिगुल बज गया और इसकी शुरुआत हो गई इनकी विदाई की। निश्चित तौर पे जब यहाँ हारेंगे, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये कंस्टिट्यूएंसी है और बीजेपी की पहली बार बनी अपनी सरकार, जो बीजेपी के विधायक के नेतृत्व में बनी है, मुख्यमंत्रित्व में, उनकी अपनी पहली बार टेस्ट है और ये सामने आएगा, ये दिखेगा।
तो सुना आपने, तो अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है और आप कितनी सहमति रखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।